सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोग हमारा साथ बनाए, हमारे कथा को सुने, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह आप कथा को सुनते हैं मन से, उसी मन से आप कथा को शेयर भी कर दिया करिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है, सारी समस्या दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। कोई भी कथा महादेव की हो, ज़रूर कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। और आधा अधूरा देखने पे एक तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरे महादेव का अपमान होगा। तो कथा को प्लीज़ आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, एक महात्मा जी थे, एक आश्रम में रहते थे। वो बड़े विद्वान थे और वहीं एक गाय चराने वाला ग्वाला जाता था रोज़ गाय चराने के लिए आश्रम के अगल बगल। तो देखता था कि महात्मा जी बड़ा साधना तप करते हैं, पूजा करते हैं और अपने ही धुन में मगन रहते हैं। तो एक दिन गौ चरवाहा जो था ग्वाला, वो गया महात्मा जी के पास और कहा कि महात्मा जी, आपको देखते हैं कि आप निरंतर बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो नहाते हैं और नहा के समाधि मार के एक जगह बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इसके बाद उठते हैं, अपना फुलवाड़ी साफ करते हैं। आखिर आपके खाने का प्रबंध कैसे होता है? तो महात्मा जी मुस्कुराए, कहे सब महादेव की इच्छा। महादेव की इच्छा से जो भी हमारे शिष्य, जो भी हमारे भक्तगण आते हैं, वो हमको कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। हम तो सन्यासी ठहरे और हम शिव को गुरु बनाए हैं, तो हमारी गुरु हमारी व्यवस्था कर देते हैं। तो वो कहा कि आप शिव को तो गुरु बनाए हैं, ये बताइए हम भी शिव को गुरु बनाना चाहते हैं, तो कैसे हम जान पाएंगे कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है? महात्मा जी फिर मुस्कुराए, कहा कि उसके लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। देखिए, हमारे भी कोई ना कोई गुरु होते हैं, कोई गुरु भाई जो होते हैं हमारे। महादेव के बारे में अगर जो पहली बार हमको बताते हैं, तो पहला गुरु तो हमारे वही हुए ना। हमारे शिव गुरु तो गुरुओं के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। पर जो गुरु से मिलाता है वो भी गुरु है। तो महात्मा जी कहे कि ऐसा है कि मैं आपको बता दूंगा कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है, कैसे 3 सूत्रों का पालन किया जाता है। तो ग्वाला को बड़ा ये बात पसंद आई कि मैं तो दिन भर गाय चराता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ, गौएं तो चरती रहती हैं, कम से कम कुछ गुरु से ज्ञान ही ले लिया जाए। अब रोज़ महात्मा जी के पास जाने लगा, उनके साथ साथ उनका फुलवाड़ी साफ कराता, गुरु की चर्चा सुनता, भजन सुनता, नमः शिवाय का जाप करता, फिर शाम को अपना गौओं को लेकर चला जाता। रोज़ का उसका यही कार्य था। एक दिन महात्मा जी कहे कि ऐसा है शिष्य कि हमको कुछ दिनों के लिए अपने इस आश्रम से कहीं और जाना है। तो ग्वाला कहा कि आपके बिना हमको चैन कहाँ रहेगा, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। महात्मा जी कहे कि जैसी इच्छा। महात्मा जी ग्वाले को भी साथ लिवा लिए और चलने लगे। जाते 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 शाम हो गई। जब शाम हो गई तो ग्वाला कहा कि गुरुदेव हम लोग रुकेंगे कहाँ? महात्मा जी कहे कि ऐसा है
कहीं देखो गांव गिरा में कोई दिख रहा हो तो उससे रात भर के लिए आश्रय मांगो, रात भर उसके यहाँ हम लोग रुक लेंगे और इसके बाद सुबह होते चल देंगे। तो एक व्यक्ति गया, वो जो ग्वाला था वो एक व्यक्ति के पास गया, देखा कि उसकी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है और दरवाजे पे एक गैया बंधी हुई है, घर में पत्नी है, बच्चे खेल उल रहे हैं, बड़ी टूटी फूटी सी खात है, बड़ी खराब स्थिति में लोग हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं। सोचा ग्वाला कि ये लोग तो खुद ही इतने जन हैं और बड़े गरीब लग रहे हैं, हम 2 जन बढ़ जाएंगे तो कैसे खिलाएंगे, फिर भी पूछ लेता हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ घूमने। उस व्यक्ति से ग्वाला पूछा कि ऐसा है भाई कि हम और हमारे गुरुजी आपके यहाँ रात भर रुकना चाहते हैं। तो व्यक्ति एक बार सोचा कि हो सके कोई ठग हो, कोई चोर हो, हमारी गाय भैंस को, हमारे जो है पशुओं को जो हम पाल रखे हैं उनको लेके चला जाएगा तो हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। फिर सोचा कि साधु महात्मा की बात है, श्राप दे देंगे, लाओ इनको ठहरा देते हैं, रात भर रुकने में क्या जाता है। अब बेचारा दोनों तरफ सोच रहा है, बाकी सोचा कि साधु संत है, चलो अपने यहाँ आसरा दे देना चाहिए। तो व्यक्ति कहा कि ठीक है। अब वो ग्वाला गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी रहने का इंतज़ाम हो गया, चलिए। गुरुजी आए, वो टूटी फूटी सी खाट जो उसकी थी वो दे दिया अपना गुरुजी को। गुरुजी उसी खाट पे बैठे, भोजन भी अपनी पत्नी से बनवाया, जो उसके घर में आटा था रोटियां बनवा दिया और दूध के साथ गुरुजी को पवाया, वो गुरुजी खाए, वो ग्वाला भी खाया। जब खा पी के लोग बैठ गए तो वो व्यक्ति देखने गया कि गुरुजी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। तो गुरुजी लेटे लेटे मुस्कुराए जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति पूछा, गुरुजी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? गुरुजी कहे नहीं। ये बताओ कि हम सुनते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और तुम आज इस स्थिति में हो। तो कहा कि ऐसा है गुरुजी कि हमारी सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं और हमारा जीवन किसी किसी तरह चल जाता है। वो तो हमारे पास एक गैया है, वो दूध देती है, उसका दूध मैं बाज़ार में बेचता हूँ, उसी से हम लोग का घर खर्च चल जाता है आराम से। तो गुरुजी कहे कि ठीक है। अब वो व्यक्ति अपना गुरुजी से बातचीत किया, चला गया सोने। अब गुरुजी टक टक पूरा, उनको नींद नहीं आ रही है, देखे जा रहे हैं। ग्वाला भी उनको देख रहा है, गुरुजी को नींद नहीं आ रही है। ग्वाला पूछा, गुरुजी आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? गुरुजी कहे कि एक तरकीब है हमारे पास, क्यों ना इस व्यक्ति की गाय को हम लोग लेके चलें। तो ग्वाला सोचा कि गुरुजी को देखो, बनते हैं धर्मात्मा, चोरी करने का ढंग सिखा रहे हैं हमको। तो कहा गुरुजी चोरी ये तो पाप है, अपराध है। गुरुजी कहे कि कोई अपराध नहीं है, हम गुरु हैं, तुम हमारे चेला हो, मेरा आदेश तो तुमको मानना पड़ेगा। ऐसा है कि तुम गाय खोलो, सभी लोग सो गए, गाय खोलो, लेके चला जाए आश्रम। अब ग्वाला बेचारा गाय को खोला और गुरुजी आगे आगे पीछे पीछे ग्वाला गाय लेके अपना चल दिया, आश्रम पहुंच गए। इधर सुबह जब जगा वो व्यक्ति किसान जो था, देखा कि हमारी गाय हमारे दरवाजे है ही नहीं है, बड़ा परेशान। अब सोचा कि हे प्रभु, अब कैसे हमारे जीवन का जो है काम चलेगा, अब कैसे हम लोग का घर खर्च चलेगा, कैसे हमारा परिवार जिएगा। अब बैठ के सोच रहा था, उसकी पत्नी आई। पत्नी कही कि क्यों इतना आप सोच रहे हैं, एक गाय ही चली गई है ना, इतनी सारी हमारी ज़मीन है, चलिए उसी ज़मीन पे मेहनत किया जाएगा, ज़रूर एक ना एक दिन अनाज उगेगा ही। कहा कि अरे उसमें इतने कंकड़ पत्थर हैं, बंजर पड़ी है सालों से, कौन उसको पूछने जा रहा है कि उसमें अनाज उगेगा। पत्नी कही कि नहीं, मेहनत एक बार किया जाए, ज़रूर हो सके तो भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर हमको फल मिलेगा। दोनों पति पत्नी खेत पे गए, कुछ रोटी बनाए, नमक लिए और लेके खेत पे चले गए बच्चों के साथ। सभी लोग मिलके कंकड़ पत्थर बीन बीन के, चुन चुन के एक एक ठो हटाए। इसके बाद उसकी जुताई किए।
उसमें बीज डाल दिए कर्ज कुआम लेके। अब भगवान की कृपा से इतनी अनाज हुआ, इतना अनाज हुआ कि वो ऐसा अनाज किसी के खेत में उस पूरे इलाके में नहीं था। अब किसान बड़ा प्रसन्न, खाने के लिए अनाज रखा, कुछ अनाज बेच दिया और बेच के 3-4 गाय खरीद लाया और कुछ घर का काम भी देखा। अब हर साल उसमें खेती करने लगा, गाय भी ज़्यादा हो गई। अब धीरे धीरे पैसा आने लगा, पैसा का स्रोत बढ़ने लगा। अब संपन्नता आ गई, कोठी बंगला अटारी सब कुछ बन गया। और उधर जो गुरुजी गाय लेके गए थे, वो गाय जब दूध देना बंद कर दी तो गुरुजी कहे कि ऐसा गाय को छोड़ दो, गाय का काम खत्म है। तो ग्वाला सोचा कि देखो, जब तक गाय दूध दे रही थी गुरुजी गाय को रखे हुए थे, अब कह रहे हैं छोड़ दो, गाय वन में चरेगी। गुरुजी तो बड़े स्वार्थी लग रहे हैं, एक तो दूसरे की चोरी करके लाए। कुछ साल बीत गए थे। गुरुजी से वो ग्वाला कहा कि गुरुजी, एक तो दूसरे की गाय चोरी करवाए और दूसरा कह रहे हैं उसको छोड़ दो, वन में जाए। तो गुरुजी कहे ऐसा है कि तुम जाओ, फिर से उस किसान के घर जाओ, देखो उसके हालात क्या हैं, जी रहे हैं सब कि नहीं जी रहे हैं सब। तो कहा कि उसी से, उसका गाय से ही काम चलता था, अभी तक वो सब जिंदा होंगे, उन सब की झोपड़ी कब की कहाँ चली गई होगी, वो सब ठिकाने लग गए होंगे। और गुरुजी हमको भेज रहे हैं, और जीवित भी होगा तो पहचान जाएगा तो हमको भी मार डालेगा। गुरुजी कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ। अब बेचारा डरते डरते ग्वाला किसान के घर पहुंचा। गया तो वहाँ देखा कि झोपड़ी नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। कहा हम पहले ही सोच रहे थे कि गुरुजी सही कह रहे हैं, कि हम सही सोच रहे थे, गुरुजी हमसे चोरी भी करवा लिए, देखो बेचारे झोपड़ी छोड़ के चले गए, यहाँ कोई आके महल बना लिया है। अब यही सोच के लौट ही रहा था, तब तक उसकी नज़र उस किसान पे पड़ती है। किसान को देख रहा है कि उसके दरवाजे पे 5-6 गाय बंधी हुई हैं, किसान उनको चारा वारा डाल रहा है। किसान के समीप गया ग्वाला, कहा अरे किसान भाई, हाल चाल ठीक हैं, पहचान रहे हो हमको? किसान कहा कि आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपने तो हमारे जीवन पे इतना बड़ा उपकार किया कि हमारी गाय ही खोल के लेके चले गए। अब ग्वाला शर्मिंदा। ग्वाला कहा कि हमको क्षमा कर दो भाई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो किसान कहा अपराध नहीं हो गया, तुमने हमारी आंखें खोल दी हमको। इतना हम लोग मेहनत किए, हमारे बंजर खेत पे इतना बढ़िया फसल होती है, आज देखो उसी की कृपा से, भगवान की दया से हमारे खेत में बहुत अनाज उपजता है और हमारे दरवाजे पे 4-6 गाय बंधी हैं, हमारी कोठी अटारी हो गई, गाड़ी बंगला हो गया, हम लोग बहुत सुखी हैं। जब ये बात ग्वाला सुना तो ग्वाला गुरुजी के पास पहुंचा। जाके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, उसके तो बड़े ठाठ हो गए हैं। तो गुरुजी समझाए कि अगर जो मैं उसकी गाय नहीं लेके आया था तो उसी पे आश्रित हो गया था, वो आलसी हो गया था, कामचोर हो गया था। हमारे महादेव भी किसी भी पुराण में पढ़ेंगे, किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो हर जगह ये लिखा है कि मेहनत करो तो फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम शिव को गुरु बना लिए, चाहे किसी देवी देवता की पूजा कर दिए तो हमारे घर में अपने आप आ जाए। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। गुरु भाई गुरु बनो। भगवान उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है। तो गुरु जी समझाए कि देखो, जब हम गाय लेके चले आए तो उसको गाय का आसरा ख़त्म हो गया और उसने मेहनत किया, तो एक गाय के बदले आज उसके दरवाजे 6 गाय बंधी है, 6 गायों का दूध बेच रहा है और उसके खेत में अनाज भी उपज रहा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, मेहनत और परिश्रम करिए तो भगवान भी आपके साथ लग जाते हैं आपका साथ देने के लिए। जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी कहानी के अंत में लगाऊंगी। आरती गुरु बहना, बहुत धन्यवाद, आप कमेंट की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और संजय महतो, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनका रोजगार अच्छे से चले, जो काम काज करते होंगे वो अच्छे से चले और सदा ये खुश रहें, इनका यश कायम रहे।
और संजय जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा जहाँ रहें यहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम काज में आगे बढ़ें। और रीना कुमारी, रीना गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, इनका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और सम्राट सिंह, सम्राट गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो भी रोजी रोजगार कर रहे हैं, जो भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उसमें इनको आगे बढ़ाइए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और रिंकी गुप्ता, रिंकी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और मीता देवी मौर्य, मीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, इनके परिवार को स्वस्थ रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।